पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। और वो बंदे के पास अगर पैसा होता, अगर उसके घर वाले पैसा वाले होते तो वो जिंदा होता, क्योंकि मात्र 7,000 के लिए उसको मार दिया गया। वीडियो में देखिए पूरा मारा है ना, जिस तरीका से पूरा निशानी है, और ये सब जगह पूरा फट गया है। ये सब जगह में इतना मार, जब उसको यहाँ मारा गया होगा ना तभी उसका मौत हो गया। बहुत घुमाया, घुमाने के बाद ये करके सदर थाना में 6 साढ़े 6 बजे मोबाइल में आ जा रहा क्या कि फांसी लगा लिया कंबल फाड़ के। 5 लड़का को पकड़ा गया, तो उसमें 4 लड़का के पास पैसा था, तुरंत 20,000 करके डिमांड किया पुलिस, तो शायद वो लोग 10,000 करके चारों छूट गया। तो पैसा उसका माँ बहन लोग के पास नहीं था, तो बोला कि हम लोग जोगारी कर रहे हैं, तो 3,000 लेके 3-4 बजे जैसा गया था वहाँ पर कि सर हम लोग के पास नहीं हो रहा, 3,000 लीजिए, 3,000 रखिए, छोड़ दीजिए। तो बोला नहीं, तो 10,000 में उतर गया। 10,000 से फिर बोला कि नहीं 5,000 दीजिए तब छोड़ेंगे। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं NCR समाचार। नीतीश लोहरा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इंसाफ चाहिए उनके लिए। तो उनका जो घटना हुआ वो कैसे हुआ? घटना हुआ, हम लोग का कास्ट में पीने खाने वाला होता ही है, लोहरा में पीना खाना। वो दारू अड्डा में गया, 5 लड़का को पकड़ा गया, तो उसमें 4 लड़का के पास पैसा था, तुरंत 20,000 करके डिमांड किया पुलिस, तो शायद वो लोग 10,000 करके चारों छूट गया। इसका पास पैसा नहीं था, हम लोग दूसरा का घर में काम करने जाते हैं, तो पैसा उसका माँ बहन लोग के पास नहीं था, तो बोला कि हम लोग जोगारी कर रहे हैं, तो 3,000 लेके 3-4 बजे जैसा गया था वहाँ पर कि सर हम लोग के पास नहीं हो रहा, 3,000 लीजिए, 3,000 रखिए, छोड़ दीजिए। तो बोला नहीं, तो 10,000 में उतर गया। 10,000 से फिर बोला कि नहीं 5,000 दीजिए तब छोड़ेंगे। तो 5,000 फिर वो लोग लौट के आया पैसा जुगाड़ी करने में। पैसा जुगाड़ करके जब लेके गया तो वहाँ पर बोला नितिन को बुलाइए यहाँ पर, तो क्या बोल रहा है कि वो सोया हुआ है, तो बोला बुलाइए, अब हमको उसको लेके हमको जाना है, उससे मिलना है। हाँ बोला, तो बोला कि नहीं उसका तबीयत थोड़ा ख़राब है, उसको सदर हॉस्पिटल भेज दिए। इतना हुआ बात, चर्चा होते होते यहाँ मोबाइल में आ गया, इसकी मृत्यु हो गई। बहुत घुमाया लड़का को, बहुत घुमाया। घुमाने के बाद ये करके सदर थाना में 6 साढ़े 6 बजे मोबाइल में आ जा रहा क्या कि फांसी लगा लिया कंबल फाड़ के। सुनने में आया कि वो में जाकर के फांसी लगा लिया कंबल का। जी नहीं, वो झूठ बात है, इसलिए आप हम वीडियो दिखाएंगे। उसका वीडियो हम लोग हॉस्पिटल से बना के लाए हैं। वीडियो में देखिए पूरा मारा है ना, जिस तरीका से पूरा निशानी है, और ये सब जगह पूरा फट गया है। ये सब जगह में इतना मार, जब उसको यहाँ मारा गया होगा ना तभी उसका मौत हो गया। सुनिए ना, 5 को पकड़ा तो 4 को क्यों छोड़ दिया? 5 को पकड़ा तो फिर इसको नीतीश को क्यों अपने कस्टडी पे रखा? इसीलिए उसे कहीं हम लोग को ये करना है कि आखिर रखा का है, और बाथरूम में पंखा लगा हुआ रहता है, और कंबल कैसा फाड़ेगा, कंबल कैसा फाड़ेगा बताइए ना। अगर ठीक है अभी आप जब अभी हम मानवाधिकार से हैं, हम सच्ची हुई है ललिता मुखर्जी, ये हमारे हम जहाँ रहते हैं उनके पीछे ही ये लोग रहते हैं, इसलिए हम सभी को जानते हैं। देखिए जो बेचता है उसको छोड़ दिया, जो 4 गया पैसा लेके छोड़ दिया, जो नहीं दे पाया उसको मार के मुरा दिया। ये कहाँ कहना है, एक लड़का था उससे जीविका चलता था। आप बताइए, घर का इकलौता चिराग था। पीने का इतना बड़ा जुर्म है तो रोड में देखिएगा शाम होते होते लड़की और लड़का दोनों सिगरेट और शराब पी रहा। सार्वजनिक स्थल में सिगरेट पीना भी मना है, रेस्टोरेंट खुला हुआ है, अनलीगल तरीका से बेच रहे। उन लोग को नहीं मार के मरा रहा, ये गरीब था इसलिए मार के मरा दिया। तो अब इसके लिए न्याय एक ही, हम मानवाधिकार की तरफ से बोले अब एक ही चाहिए, उसको सजा हो, लेकिन न्याय के तौर पर इनका घर का भी एक सदस्य को नौकरी हो ताकि इनका जीविका चल सके। हाँ, कोई नहीं है ना, वही जीविका चला रहा था। ऐसा हमारा भी डिमांड है, गवर्नमेंट से भी यही करेंगे, और इन लोग का धरना प्रदर्शन में हम भी आम पब्लिक से भी यही डिमांड है ना। आम पब्लिक से, मीडिया से, सबका यही, जो उचित न्याय है वही मीडिया भी बोलेगा, वही आम पब्लिक भी बोलेगा, वो पड़ोसी भी बोलेगा, वही सब कुछ बोलेगा। वैसा अगर नहीं हुआ तो ये आंदोलन हेमंत सोरेन तो अभी ऐसे ही चला गया है ईडी का ई में, और चला जाएगा अगर ऐसा इस तरह से उनका ई में सरकार में अगर इस तरह से न्याय नहीं हुआ तो, अन्याय हुआ तो बहुत खराब असर पड़ेगा। चलिए हम आगे बात करते हैं। अभी ललिता मैडम मानवाधिकार सेवा संस्थान से बात की, आश्वासन प्रशासन के द्वारा, डीसी के द्वारा? नहीं, किसी के द्वारा कोई आश्वासन तो छोड़िए, यहाँ पर कोई देखने तक नहीं आया है। अभी तक से कोई देखने तक भी नहीं आया है। देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत लंबी कतार के साथ अभी यहाँ जाम की गई है लालपुर चौक को, और अभी तक से कोई प्रशासन, कोई अधिकारी, पदाधिकारी कोई नहीं आए हुए हैं। इसका मतलब आप क्या समझते हैं? कि यहाँ की विधि व्यवस्था पूरी ध्वस्त हो चुकी है, और यहाँ का जो सरकार है वो अभी तक से उसके कान में अभी जूं तक भी नहीं घुस गया। जो बात है कि अभी तक इतने देर से जो रोड जाम है
मंत्रिमंडल के किसी न किसी को यहाँ उपस्थित हो जाना था। जी। ना मंत्रिमंडल के कोई उपस्थित हुए हैं, ना ही कोई प्रशासन के कोई भी बड़े अधिकारी यहाँ पे आए हैं। और क्योंकि प्रशासन के द्वारा किया गया कांड है ये, इसलिए प्रशासन का कोई भी आला अधिकारी यहाँ नहीं आ रहा है। नीतीश लोहरा का घर में और कोई कमाने वाला नहीं है। सुनने में आया कि एकलौता वो घर का चिराग था, उसी का घर से जीविका चलता था। उसके ही द्वारा जीविका चलाया जाता था उसका घर का, और बहुत ही दयनीय स्थिति है उसका घर का। और वो बंदे के पास अगर पैसा होता, अगर उसके घर वाले पैसा वाले होते तो वो जिंदा होता, क्योंकि मात्र 7,000 के लिए उसको मार दिया गया। क्योंकि वो 7,000 नहीं दे पाया, इसलिए उसको मार दिया। तो आप समझ सकते हैं उसका घर का स्थिति क्या होगा। जी। और ये झारखंड सरकार को भी समझना चाहिए कि उसका स्थिति क्या होगा। क्या लगता है कि ऐसे पदाधिकारी पर कोई कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, आज नीतीश के साथ हुआ है, कल किसी के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है ये चीज़। इसलिए जो किया है उसमें ऐसा कार्रवाई हो कि पुलिस प्रशासन किसी के साथ गलत करने से पहले पूरा सोच विचार करे और डरे कि किसी के साथ गलत करेंगे तो मेरे साथ भी कार्रवाई हो सकता है। वो चीज़ को दिखाना चाहिए, और उन लोगों को मेरे कहने के अनुसार उनको फांसी की सज़ा देनी चाहिए। जी। और वैसे पदाधिकारी को सस्पेंड किया जाना चाहिए। सस्पेंड करने के बाद क्या है, जिस दिन उसको सरकार को ज़रूरत पड़ेगी फिर उसको कार्यरत कर देगी। इसलिए उसका कार्यरत जो वो कार्य में है उससे तो रद्द होना ही चाहिए। लेकिन उसको जो खून का सज़ा है, जो मर्डर का, हत्या का जो कानूनी सज़ा बनता है 302, उस पर चलाया जाना चाहिए। हाँ, अगर फांसी की सज़ा हो तो बहुत ही अच्छा है। घर का कमाने वाला लड़का तो एक ही था, तो जाहिर सी बात है कि घर से किसी को अगर नौकरी मिलती है तो ये सौभाग्य की बात है। लेकिन हम लोग को नौकरी से पहले इंसाफ चाहिए। जी। आपका नाम? नमित मुंडा। आगे यहाँ पे देख रहे बहुत ज़्यादा भीड़ है और गाड़ी का आना जाना भी पूरा क्लोज हो चुका है।